अस्सलाम वालेकुम। किसी भी वजह से लंगड़ा होने वाले चिकन का सबसे पहले अच्छी तरह से मुआयना करें। किसी चोट जख्म की वजह से लंगड़ा है तो इस इंजरी का इलाज करें, चिकन ठीक हो जाएगा। अगर हशरात दिखाई दें तो इनसे निजात दिलवाएं, मुतासरा बर्ड सेहतियाब हो जाएगा। रिहाइश का मस्कन चेक करें, बिस्तर जगह वगैरह सख्त हैं तो इन्हें नरम करें। पहले जो गजा इस्तेमाल करवा रहे थे उसे आर्जी या मुस्तकिल तौर पे तब्दील कर दें। हल्का फुल्का लंगड़ापन है तो सूरज की रोशनी या मसनूई लाइट में रखें। अच्छी ग़िज़ा और मल्टीविटामिन्स वाला पानी सामने रखें। मफलूज ज़दा हिस्से का मसाज करें। 1 लीटर नीम गर्म पानी में 2 चम्मच नमक मिक्स करके दिन में 3 से 4 मरतबा वक्फे वक्फे से मफलूज हिस्सा इस पानी में भिगोएं। मुतासरा चिकन की इलेदगी और तनाव से आज़ाद माहौल की फराहमी से सेहतियाबी का अमल कदरे तेज हो जाता है। अभी तक जितनी भी प्रैक्टिस शेयर की हैं इनका असर तब दिखाई देगा, रिजल्ट तब आएगा जब आप पैरालिसिस के इब्तदाई मराहल में ही ये सरगर्मियां करेंगे। जितनी ताहिर होती जाएगी उतनी ही नौबत दीगर अद्वियात के इस्तेमाल तक पहुंचेगी, उतना ही ताहिर से रिकवरी का अमल शुरू होगा। अगर सूरत हाल पेचीदा हो जाए तो मेथिकोबाल या विटामिन डी या विटामिन बी या कैल्शियम और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करवाएं। साथ साथ पानी में इम्यून बूस्टर्स का इस्तेमाल भी जारी रखें। लंगड़ेपन का केस बिगड़ जाए, काफी ज्यादा पेचीदा हो जाए और आप समझे कि अब ये घरेलू प्रैक्टिस से ठीक नहीं होगा, अब नौबत मेथिकोबाल इंजेक्शन के इस्तेमाल तक आ पहुंची है, तो सबसे पहले आपको इल्म होना चाहिए कि आपके पास जो मुतासरा बर्ड है उसका जिस्मानी वजन क्या है। अगर वजन 1 किलोग्राम या 1 केजी से ज्यादा है तो मेथिकोबाल इंजेक्शन 1.5 cc यानी 1.5 ml इंट्रामस्कुलर पट्टू में लगाएंगे। एक दिन एक टीका, अगले दिन नागा, तीसरे दिन पे बूस्टर डोज के तौर पे मेथिकोबाल इंजेक्शन 1.5 cc पट्टू में फिर से लगाएंगे। अगर आपके पास ये वाला इंजेक्शन मैसर नहीं तो बतौर मतबादल मेथिकोबाल टैबलेट्स को इस्तेमाल में लाइएगा, लेकिन ये आपको लगातार 3 दिनों तक एक एक टैबलेट देनी होगी। घरेलू पैमाने पे रखे बर्ड्स के लंगड़ेपन को ठीक करने के लिए आप एमीवाइकॉम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और अमाइनो एसिड्स का मरकब है। या फिर आपके पास विटामिन बी कम्प्लेक्स या विटामिन D3 मैसर होने चाहिए। अगर विटामिन बी कम्प्लेक्स मौजूद है तो इसे आप 0.1 cc 1 किलो जिस्मानी वजन के बर्ड को पट्टू में सुबह शाम 2 टीके लगाएंगे और अगले दिन सूरत हाल को देखते हुए अगर रिकवरी नहीं होती या हल्की फुल्की रिकवरी है तो 1 टीका आप मजीद लगा देंगे। अगर ये भी नहीं तो डी स्ट्रेस के नाम से कोलीकैल्सिफेरॉल यानी विटामिन D3 को इसी डोज के साथ यानी कि 0.1 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लगाएंगे। पोल्ट्री बर्ड्स को जिंदगी के किसी भी मरहले पे टांगों या पंजों में खराबी जैसे मसाइल लाहक होते हैं, तो इलाज मुआवजा के साथ साथ आपको इन मसाइल की बुनियादी वजूहात का भी इल्म होना चाहिए, क्योंकि दुरुस्त वजह जाने बिना ना तो आप मुतासरा बर्ड का अच्छा इलाज कर सकते हैं और ना ही मुस्तकबिल में परहेज के हवाले से मुस्तनद हिकमत अमली तश्कील दे सकते हैं। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे पोल्ट्री बर्ड्स पैरालिसिस यानी कि फालज का शिकार हो जाते हैं। जिस्म के किसी न किसी हिस्से के मफलूज होने के बायस फालज जैसी कैफियत सामने आती है, जो बाज़ औक़ात मुख्तसर मुद्दत तक रहती है। चिकन सेहतियाब हो जाते हैं और बाज़ औक़ात मुस्तकिल तौर पर परिंदे मफलूज हो जाते हैं। मसले की शिद्दत के एन मुताबिक ही ट्रीटमेंट करना दानिशमंदी है। बाज़ औक़ात पंजे के किसी हिस्से में जख्म या चंडी के बायस सोजिश हो जाती है, चिकन की चाल में लड़खड़ाहट आ जाती है। इस तरह के केसेस को घर पे ही देखना आना चाहिए। जैसा कि मुतासरा चिकन को इलादा करें, उसे कोई ना कोई तब्दील शुदा ग़िज़ा दें, क्योंकि एन मुमकिन है कि पहले आप जो खुराक इस बर्ड को दे रहे थे उसमें टॉक्सिन्स मौजूद थे, फंगस थी, या फिर उसकी न्यूट्रिशन इतनी कम थी कि बर्ड की अपनी ग़िज़ाइयत, ज़रूरी अज्जा, दरकार न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हो सके और किसी न किसी अहम ग़िज़ाई जुज़्व की कमी की वजह से बर्ड की ये सिचुएशन हो गई है। अगर किसी किस्म की इंजरी के नतीजे में ये वाली सूरत हाल है तो फिर भी ऐसे बर्ड को स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए जिस्मानी ताकत की फराहमी के लिए मल्टीविटामिन्स, इम्यून बूस्टर्स वाला पानी दें। जिस हिस्से पे रेशा पड़ा हुआ है, सोजिश है, अगर आपको रेशा थिक दिखाई देता है, इसमें कट लगाएं। आपके पास कॉटन मैसर होना चाहिए, रेशे को बाहर निकालें। सेकेंडरी बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करवाएं। उसके बाद ऊपर पट्टी लगाएं और बर्ड को एक ऐसे माहौल में रखें कि जो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो, तनाव से आज़ाद एनवायरनमेंट हो। जैसे ही इसकी रिकवरी का आगाज होगा, इस बर्ड का लंगड़ापन खत्म होने लगेगा। बाज़ औक़ात ग़िज़ा में कैल्शियम की कमी के बायस चिकन्स के ढांचे में इतनी मजबूती नहीं रहती और आहिस्ता आहिस्ता वो लंगड़ेपन का शिकार होने लगते हैं। घरेलू पैमाने पे चूने की मदद से या किसी और मटेरियल को इस्तेमाल में लाकर आप अपने चिकन्स के अजसाम में कैल्शियम की कमी को पूरा करके इन्हें रिकवर कर सकते हैं, सेहतियाब कर सकते हैं। अगर आपने सेकेंडरी बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस को खत्म करना है और उसके लिए किसी एंटीबायोटिक को मुंतखब करना चाहें तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन या जेंटामाइसिन इनमें से किसी को इस्तेमाल कीजिएगा। जब आपके पास चूजे आते हैं, आगाज में अगर उनकी ग़िज़ाइयत में कमी रह जाए, उनकी ट्रांसपोर्टेशन ठीक ना हो, उन्हें एनवायरनमेंट ठीक ना मिले, तो ऐसे बर्ड्स भी जिंदगी के किसी न किसी मरहले पे लंगड़ेपन का, पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं।
लिहाजा जब भी आपके पास चिकन्स आए उन तमाम फैक्टर्स, उन तमाम बुनियादी पहलू पे खास तवज्जो दें जो उनकी अच्छी नशोनुमा, ढांचे की मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। मैरेक्स वैक्सीन का ना होना भी जिंदगी के दीगर मराहल में पोल्ट्री बर्ड्स को अपाहज करने का बायस बनता है। लंबे अरसे तक अपाहज रहने के बाद पोल्ट्री बर्ड्स की ट्रीटमेंट के लिए आप जो भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही आप देखें कि ये हल्का फुल्का सेहतियाब हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, इस दौरान मुकम्मल कोशिश होनी चाहिए कि इन्हें सेकेंडरी बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस यानी दीगर मोजर जरसूमों से बचाया जाए। इस मकसद के लिए आपको कोई ना कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल में लाना पड़ती है, चाहे डॉक्सीसाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या जेंटामाइसिन, या फिर इसके अलावा कोई बड़े पैमाने पर काम करने वाली इफेक्टिव एंटीबायोटिक। आपके पास जितनी भी तादाद में बर्ड्स मौजूद हैं, आप उन्हें जो भी खुराक दे रहे हैं उसकी आपके पास बाकायदा कैलकुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि जिस फ्लाक को बगैर कैलकुलेशन किए, बगैर नाप तोल किए, बगैर किसी हिसाब किताब के ग़िज़ा दी जाती है, उसमें मौजूद बर्ड्स ओवरवेट होने लगते हैं। जिस्म के अंदर इजाफी फैट, इजाफी चर्बी इकट्ठी हो जाती है और यही ओवरवेट होना, ज्यादा वजन का होना, इनका बोझ टांगे बर्दाश्त नहीं कर सकती और एक वक्त ऐसा आता है कि इसी फ्लाक में से यही चिकन्स मफलूज होकर आपके लिए परेशानी का बायस बन जाते हैं। आपके पास चिकन्स तादाद में कम हैं तो घरेलू पैमाने पे उनके स्केलेटन, उनके ढांचे की मजबूती के लिए वक्तन फोक्तन ग़िज़ा में या अलहदा से किसी बर्तन में दही डालकर उनके सामने रखा करें। इसकी मदद से भी ढांचे में मजबूती लाकर लंगड़ेपन के, पैरालिसिस के इम्कानात को कम किया जा सकता है, कंट्रोल में रखा जा सकता है। अगर आप महसूस करें कि लंगड़ापन इतना ज्यादा नहीं है, खून का बहाव तेज करने हल्के फुल्के मसाज से ही इस मुतासरा बर्ड को रिकवर किया जा सकता है, तो मसाज के लिए कोकोनट ऑयल को इस्तेमाल में लाएं, क्योंकि इसके इस्तेमाल से रिकवरी का अमल कदरे तेज हो जाता है। जहाँ पे भी आपने अपनी मुर्गियां, मुर्गे रखे हुए, वहां पे उनकी एक्सरसाइज के लिए, वर्जिश के लिए कुछ ना कुछ सामान लाजमी मुयसर रखें, चाहे अंदर की जानब डंडे लगाने पड़े या फिर कुछ देर के लिए दिन के उन औकात में अपने चिकन्स को बाहर लाएं कि जब मौसम कदरे खुशगवार हो, क्योंकि ग़िज़ा खाने के बाद अगर चिकन्स को हल्की फुल्की एक्सरसाइज के लिए जगह मुयसर हो जाए तो ऐसे बर्ड्स के अंदर मेटाबॉलिज्म तेज होने की वजह से ग़िज़ाइयत जल्दी से जल्दी जुज़्वे बदन बनती है और बर्ड्स के ढांचे में भी मजबूती आती है। आहार पे अहम तरीन सरगर्मी आपके साथ शेयर करता चलूं, जिसका जिक्र दीगर वीडियोज में भी हुआ होगा, कि आप अपने चिकन्स को ग्रिट चिप्स यानी कि पत्थर की कंकरियां लाजमी तौर पर दिया करें। अपने इर्द गिर्द दीगर फ्लाक्स को देख लें, जिस भी फ्लाक के अंदर फार्मर या नगरान या मैनेजर हजरात अपने फ्लाक को ग्रिट देते हैं, चिप्स देते हैं, तो इनके चिकन्स में लंगड़ेपन, पैरालिसिस के केसेस बहुत कम या ना होने के बराबर होते हैं, क्योंकि चिप्स की मदद से न सिर्फ हाजमा बेहतर रहता है बल्कि ढांचे में भी मजबूती आती है और स्केलेटन की यही मजबूती इस फ्लाक को पैरालिसिस से महफूज रखती है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।